तो आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस का जवाब भी हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा काम जिसमें कारोबार भी हो और खिदमत भी। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी पाकिस्तान में 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को हर रोज शिद्दत से जरूरत पड़ती है? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक बिजनेस मौका नहीं है, ये एक पूरी कौमी जरूरत को सामने लाता है। और वो जवाब है 33 मिलियन से ज्यादा लोग। जी हाँ, ये पाकिस्तान में ज़ियाबीतीस यानी शुगर के मरीजों की तादाद है। और ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड मार्केट्स में से एक है। एक ऐसी मार्केट जो बस एक सही हल का इंतजार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है एक बढ़ता हुआ सेहत का बहरान। यहां हम देखेंगे कि ये जो इतने बड़े अदादो-शुमार हैं, ये आखिर लाखों लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। देखिए, ये मसला सिर्फ ज़ियाबीतीस तक महदूद नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पीसीओएस की, जो ख़वातीन में एक आम हार्मोनल इशू है। फिर मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई दूसरी बीमारियां भी। इन सब लोगों में एक चीज़ मुश्तरक है, एक जैसी जिद्दोजहद। इन सबको ऐसे खाने की ज़रूरत है जो उनके लिए महफूज हो, जो उनकी तकलीफ को और ना बढ़ाए। तो यहाँ मार्केट में एक बहुत बड़ा खला नजर आता है। एक तरफ दुकानें भरी पड़ी हैं चीनी वाले हाईली प्रोसेस्ड और अक्सर इंपोर्ट किए हुए महंगे स्नैक्स से, और दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो शिद्दत से ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा जो महफूज हो, सस्ता हो और माहिरीन ने बनाया हो, मकामी हो। और बिल्कुल यही वो खला है जिसे ये कारोबारी मंसूबा पुर करने वाला है। और ये बात बिल्कुल पत्ते की है। सारिफ चाहता क्या है? मिठास भी चाहिए, लेकिन ऐसी जो महफूज हो। ऐसे स्नैक्स जो ब्लड शुगर को आसमान पर ना ले जाएं और हार्मोनल तवाज़ुन को खराब ना करें। मतलब जायके और सेहत के बीच एक जंग है। जो भी ब्रांड इस जंग को खत्म कर देगा, वही इस मार्केट का लीडर बनेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, तब्दीली के लिए तैयार मार्केट। मसला तो हमें समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या मार्केट एक नए हल के लिए वाकई तैयार है? चलें देखते हैं। इस वक्त मार्केट में 3 बड़ी तब्दीलियां एक साथ हो रही हैं। पहला, लोग अब चीनी के सेहतमंद मुतबादिल जैसे स्टेविया और मंक फ्रूट को पसंद कर रहे हैं। दूसरा, फंक्शनल फूड का इनकलाब आ गया है। मतलब अब स्नैक्स सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के फवाइद के लिए भी खाए जा रहे हैं। और तीसरा, डिजिटल ब्रांड्स का उरूज। ऑनलाइन बेचना इतना आसान हो गया है कि छोटे से छोटा कारोबार भी अपने सारिफीन तक बराह रास्त पहुंच सकता है। तो ये फंक्शनल फूड है क्या चीज़? सादा लफ्ज़ों में, ये वो खाना है जो बुनियादी ग़िज़ाइयत से कहीं ज़्यादा देता है। इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो किसी खास सेहत के मसले को निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक ऐसा बिस्किट सोचें जो सिर्फ मज़ेदार ना हो, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करे। ओके, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शिफा देने के लिए बनाए गए स्नैक्स। हमने मसला देख लिया, मार्केट का पोटेंशियल भी समझ लिया, तो अब इसका हल क्या है? हल है ऐसे स्नैक्स जो साइंसी तौर पर फॉर्मुलेट किए गए हों, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, यानी वो खून में शुगर को एकदम से ना बढ़ाएं, वो शुगर फ्री हों और वो हार्मोन फ्रेंडली भी हों, ताकि हार्मोनल तवाज़ुन आगे पीछे ना हो। बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल सोचा समझा हल। तो शुरुआत में क्या बेचा जा सकता है? यहाँ एक मज़ेदार प्रोडक्ट लाइन है, लो जीआई एनर्जी बार्स, ज़ियाबिटीज़ के लिए सीड मिक्स, बिल्कुल शुगर फ्री कुकीज़, फाइबर से भरपूर ओट बाइट्स, और हाँ, खास तौर पर पीसीओएस के लिए डिज़ाइन की गई बैलेंसिंग बाइट्स और हाई प्रोटीन ग्रेनोला भी। ये एक बेहतरीन शुरुआती लाइनअप है जिससे मार्केट की नब्ज पर फौरन हाथ रखा जा सकता है। तो अब आते हैं उसके बिजनेस साइड पर। चौथा हिस्सा, कामयाबी का खाका। देखें, आइडिया जितना भी अच्छा हो, अगर वो अमली ना हो तो फ़ायदा नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ये मंसूबा ऑपरेशनली और फिनेंशियली कितना काबिल अमल है। तो ये ब्रांड बाकी हरीफों से अलग कैसे होगा? सबसे पहली बात, ये माहिर ग़िज़ाइयत का तैयार करदा है, कोई आम स्नैक्स नहीं। दूसरा, ये सस्ता होगा। तीसरी चीज़, ये पीसीओएस जैसी मखसूस ज़रूरियात को पूरा करेगा, जो मार्केट में बहुत कम लोग कर रहे हैं। चौथा, ये हमेशा ताज़ा छोटे बैच में बनेगा। और आखिर में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी होगा। यही इसकी कामयाबी की चाबी है। और अब आती है सबसे ज़बरदस्त बात। इस कारोबार को शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपए की सरमायाकारी से इसे अपने घर के किचन से शुरू किया जा सकता है। ये एक ऐसा मौका है जो वाकई हर किसी की पहुंच में है। सोचिए ज़रा, इतनी कम शुरुआती लागत और मुमकिना मुनाफे का मार्जिन कितना? 40 से 60% तक।
ये इम्तिजाज इस कारोबार को माली लिहाज से बहुत ज़्यादा पुरकशिश और कम खतरे वाला बना देता है। अच्छा, ये जो शुरू के पैसे हैं, ये जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% जाएगा बेहतरीन मेयार के अज्जा खरीदने में। मतलब साफ है, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। बाकी पैसा मार्केटिंग और अच्छी पैकेजिंग पर लगेगा ताकि प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंच भी सके। चलिए अब इसके तवील मुद्दती विजन की बात करते हैं। 5वां हिस्सा, किचन से एक तहरीक तक। क्योंकि ये सिर्फ एक कारोबार नहीं है, इसमें एक पूरी तहरीक बनने की सलाहियत है। चलिए देखते हैं इसका मुस्तकबिल का सफ़र कैसा हो सकता है। तरक्की का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम घर के किचन से शुरुआत। दूसरा कदम एक मजबूत ऑनलाइन डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बनाना। फिर तीसरे कदम में क्लिनिक्स और जिम्स के साथ शराकत दारी करना। इसके बाद रिटेल स्टोर्स और कॉर्पोरेट दफातर तक पहुंचना। और आखिर में एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन तैयार करना जो बरामद के लिए भी तैयार हो। ये एक कदम ब कदम मॉडल है जो वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। तो पूरी बात का खुलासा क्या है? ये मंसूबा माली तौर पर काबिल अमल है, ऑपरेशनल तौर पर आसान है, यानी इसे शुरू करना और चलाना आसान है, ये बहुत ज़्यादा काबिल तौसी है, मतलब इसे बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है, और सबसे अहम, ये मार्केट के रुझानात के साथ बिल्कुल सही वक्त पर आया है। तो आखिर में वही सवाल, क्या एक मामूली सा स्नैक एक पूरी कौम की सेहत बदलने में मदद कर सकता है? इस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं है, बल्कि जवाब ये है कि हाँ, ये उस बड़ी तब्दीली की शुरुआत जरूर कर सकता है।